साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद डीटीआई में। और आप सभी लोगों ने एग्जामिनेशन के प्रति इतने अच्छे से मैसेज किया हुआ है कि एग्जामिनेशन आपका बढ़िया से हो रहा है, ये सुन के अच्छा लगता है। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे M2R5 यानी कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के 12 जनवरी 2026 को कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं जो बच्चों ने भेजे हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अच्छी बात यह है कि जो पढ़ाया गया वही आया आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए एग्जैक्ट रियल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया पहले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा मान्य सीएसएस का गुण नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सीएसएस का गुण या सीएसएस की प्रॉपर्टी नहीं बताता है। तो देखिए, इमेज, पोजीशन, कलर, ये तीनों चीजें जो होती हैं वो सीएसएस की प्रॉपर्टी के लिए काफी है, लेकिन जो इसमें इटरेट है ये सीएसएस की प्रॉपर्टी के लिए काफी नहीं होता है। जो इटरेट होता है एक प्रकार से ये लूप के लिए काम आता है, तो ये सीएसएस की उपयोगिता नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, दस्तावेज की सामग्री के एक स्वतंत्र टुकड़े को प्रस्तुत करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है। यानी कि इंडिपेंडेंट पीस को, कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। देखिए, HTML में यानी कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री टैग होते हैं, वो एक प्रकार से आर्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल ही जैसे आर्टिकल में समाचार, लेख या ब्लॉग होते हैं, उन सारी चीजों के लिए किसका किया जाता है? आर्टिकल का। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, जावास्क्रिप्ट में वैल्यू और डेटा टाइप दोनों की जांच करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो मैंने ये पढ़ाया भी था और बताया भी था आप लोगों को कि एक इक्वल ऑपरेटर होता है, इक्वल टू, और एक होता है इक्वल टाइप। तो इक्वल टाइप में 3 बार इक्वल साइन का यूज किया जाता है जो कि वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। जबकि यहां पे जो ए लिखा हुआ है डबल इक्वल, ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि डबल इक्वल का मतलब क्या होता है, यूज क्या होता है, तो आप बताएंगे जब सिर्फ वैल्यू को चेक करना होगा तो उस कंडीशन में हम लोग इक्वल टू साइन का यूज करेंगे। और नॉट इक्वल का मतलब होता है नहीं, ये हमेशा निगेटिव में आंसर देगा। अगर वैल्यू का आउटपुट ट्रू आएगा तो ये बताएगा फॉल्स। और इक्वल साइन वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के काम में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है w3.css किस भाषा पर आधारित है। यानी कि इसमें किस भाषा का उपयोग किया गया है, यूज किया गया है। W3 CSS फ्रेमवर्क किस भाषा पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लिखा गया है जावास्क्रिप्ट, दूसरा लिखा गया है PHP, तीसरा है CSS, उसके बाद में लिखा गया है पाइथन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा CSS। क्या आंसर होगा? CSS, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन क्लियर होगा। दोस्तों बहुत गौर से देखिएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है एंगुलर JS एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए किस डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है। मतलब हमें एंगुलर JS इनिशियलाइज करना है तो इसके लिए किस डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है। तो हम इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ngF, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसे ngF को हम लोग रूट एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट एलिमेंट, या रूट एलिमेंट को परिभाषित करने वाला एंगुलर JS क्या है? तो इसका आंसर होगा ngF।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सीएसएस बॉक्स मॉडल में सामग्री और बॉर्डर के बीच की जगह को क्या कहा जाता है। जो हमारी मटेरियल होता है, मतलब हमारा जो मॉडल होता है और सामग्री के बीच जो बॉर्डर होता है उसके बीच की जगह को क्या बोलते हैं। मार्जिन बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं, गटर बोलते हैं या फिर आउटलाइन। तो इसका राइट आंसर होगा पैडिंग। क्या बोलेंगे, पैडिंग इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पैडिंग होता है वो मॉडल में सामग्री और बॉर्डर के बीच की जगह को पैडिंग हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 में पूछा गया है, 7 में भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और 7 में पूछा गया है कि एचटीएमएल तत्व को एक अद्वितीय पहचानकर्ता प्रदान करने के लिए किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। Which attribute is used to provide a unique identifier to an HTML? यूनिक आइडेंटिफायर के लिए क्या होता है, तो यूनिक के लिए हमेशा यूज किया जाता है आईडी एट्रीब्यूट का। किसका यूज करते हैं, आईडी एट्रीब्यूट को। और आईडी एट्रीब्यूट का सिंबल क्या होता है, आईडी एट्रीब्यूट का सिंबल हैज होता है। क्लास एट्रीब्यूट का सिंबल जो होता है वो डॉट होता है। ठीक है, इसमें 3 ही ऑप्शन दिया गया था। अगर 3 ऑप्शन भी दिया गया हो और आपका आंसर राइट है तो आप उसी राइट आंसर पे लगाइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, आईडी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया है एचटीएमएल में इनलाइन फ्रेम प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। इनलाइन फ्रेम को डिस्प्ले करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा आई फ्रेम। क्या बोलेंगे, आई फ्रेम, यानी कि आंसर नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, MIME का फुल फॉर्म क्या होता है, माइम का पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माइम का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो फर्स्ट पेपर में भी आता है, सेकंड पेपर में भी आता है और फोर्थ पेपर में भी क्वेश्चन आपसे पुट अप करता है माइम के विषय में। तो इसके ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका यही आंसर राइट आंसर भी होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस सीएसएस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। भर भर के ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को अगर आए तो जाने मत दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फॉन्ट विड्थ बोल्ड, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 में पूछा गया है नोटपैड प्लस प्लस में लाइन को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। नोटपैड प्लस प्लस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज वेब पेज में एडिटिंग करने के लिए, वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो लाइन को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा Alt+H। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा गया है कि व्हाट डज द एस इन एसजीएमएल, एसजीएमएल का फुल फॉर्म क्या है और उसमें एस का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। इस एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एस के विषय में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे बड़े हेडिंग के लिए किस एचटीएमएल टैग का उपयोग किया जाता है।
जहां बात आ जाए हेडिंग की तो वहां पे यूज होगा H टैग, और सबसे बड़ा होता है H1 टैग, सबसे छोटा होता है H6 टैग, इसके बीच के मीडियम में होते हैं, लेकिन H6 के बाद कोई हेडिंग टैग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेडिंग 1। और ये जो लिखा हुआ है ये सबसे छोटा टैग होता है हेडिंगों में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, सीएसएस में पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ठीक है, सीएसएस में पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टैटिक। क्या बोलेंगे? स्टैटिक इसकी डिफॉल्ट पोजीशन होती है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा गया है, कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सा एंगुलर जेएस डायरेक्टिव एचटीएमएल कंट्रोल की वैल्यू को एप्लीकेशन डेटा से बाइंड रखता है, यानी कि बांधे रखता है? तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, एनजी बाइंड। क्या बोलेंगे? सॉरी, एनजी मॉडल। इसका राइट आंसर होगा एनजी मॉडल। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में पूछा गया है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, वो चाहे फर्स्ट मीटिंग में हो या सेकंड मीटिंग में हो, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एक इमेज फिल्टरिंग टूल है? इमेज के फिल्टरिंग टूल के लिए किसका यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ग्राउंसी ब्लर जो होता है वो क्या होता है? फिल्टरिंग टूल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। 17 में पूछा गया है, संख्याओं वाली सूची नंबर लिस्ट बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? जब भी कभी बात आए नंबर लिस्ट बनाने की तो बात होगी ओएल की, और इसके साथ आप टाइप और स्टार्ट इन दोनों को यूज कर सकते हैं। अगर नंबरिंग शुरू होगी 10 या 20 से तो आपको लिखना होगा यहाँ पे 10, और अगर मान लीजिए एबीसीडी है तो आपको टाइप में लिखना पड़ता है ए, बी या रोमन अंक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ओएल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। साथियों ये क्वेश्चन हमें मिले थे, यानी कि 17 क्वेश्चन लोग हमें प्राप्त हुए थे, जो कि मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।